फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके जीडी के बारे में कि आपका जीडी में 150 प्लस कैसे लेके आओगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ वही वीडियो को देखने बाद अब मैं नहीं बोल रहा कि जिसका नंबर 80 आ रहा है वो 150 ले आएगा, लेकिन मैं वो अगर आपका नंबर 80 भी आ रहा है तो भी ये वीडियो देखने के बाद आपके स्कोर में +20 होने वाला है। ठीक है, अगर आपका स्कोर 130 आ रहा है अभी आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है तो आप मान लो कि आपका स्कोर तो 150 जाना ही जाना है, हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन इसका स्कोर 80 आ रहा है 90 आ रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपका स्कोर भी 20 प्लस आपका हो जाएगा। आपके पास 30 दिन है ना, तो भाई 30 दिन बहुत होते हैं। जो बताने वाला हूँ आपको जो बातें बताऊँगा उसको आप फॉलो करोगे तो आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको आराम से देखना है। मैं भी कोशिश करूँगा कि मतलब थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाए, ऐसे मैं आपको अच्छे से बातें क्लियर कर पाऊँ, लेकिन अगर आपको डर लगता है कि मैंने वो बात आप क्लियर नहीं कर पाई है, कोई बात आपके डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना वीडियो में नीचे, मैं वीडियो अलग से ले आऊँगा उसके ऊपर या मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। मैंने वीडियो में लिख रखा है कि अंतिम 30 दिन आपके पास है। ठीक है, लगभग 30 दिन आप लेकर चलो, के पास 30 दिन बचे हो आपका, क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो बताता हूँ आपको कि आपका 150 प्लस आपका जो मैं लिख रखा है यहाँ पे कि आपका स्कोर कैसे आप अचीव करोगे। अभी आपका स्कोर कितना भी आ रहा है, आपका स्कोर अभी 80 नंबर आ रहा है, यहाँ पे 100 नंबर आ रहा है, मुझे मतलब नहीं है। जो आपको बताने वाला हूँ अगर आप उनको सुन लोगे अच्छे से और आप अच्छे से अगर फॉलो करोगे उन चीज़ों को, मैं बोल रहा हूँ आपको 100% बोल रहा हूँ आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका स्कोर अभी 80 भी आ रहा है ना तो आपका +20 आपका होने वाला है, मतलब आपका नंबर 80 अगर आ रहा है तो आपका नंबर 100 हो जाएगा अभी वीडियो देखने के बाद आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो हम भाई बात कर लेते हैं कि किस तरीके से होने वाला है। तो भाई देखो मेरे पास है कुछ मंत्र आपको बताऊंगा, फॉलो करना है उसको। ठीक है, आपका 100% आपका हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कौन सा मंत्र है ऐसे, जैसे आपका स्कोर 20 प्लस हो रहा है तो बताता हूँ मंत्र कौन सा है। ठीक है, सिर्फ 5 बातें हैं, 5 बातें कौन सी है देखो भाई, तीर रखा है मैंने कि कैसे होगा 150 प्लस स्कोर, आपको दिख रहा होगा ये कैसे होगा 150 प्लस स्कोर। बात कर लेते हैं उसी की। तो भाई देखो चलते आगे की ओर, तो ये मैंने लगा रखा है इसके एरो, तो ये समझ लो कि ये जो बता रखा है वही चीज़ है। तो देखते हैं, थोड़ा सा आराम से वीडियो देखो, ये नहीं बोल रहा कि भगा दो, मतलब थोड़ा भाई देखो, थोड़ा सा इतना मत करो कि भाई तैयारी कर रहा हूँ बहुत सीरियस हूँ मैं वीडियो लेके आया, थोड़ा मतलब थोड़ा मजाक कर लेंगे, क्योंकि आप जितना पढ़ते रहते होगे आपको भी तो आपका भी माइंड थोड़ा हैवी हो जाता होगा पढ़ पढ़ के। तो मैं सोचा थोड़ा मजाक में थोड़ी वीडियो बना दूंगा मैं, तो आप लोग को समझ में आ जाए क्या चीज़ कैसे पढ़नी है, थोड़ा आपका थोड़ा माइंड भी फ्री हो जाएगा। तो वीडियो हिसाब से आप देखना आराम से। तो ये चीज़ है देखो, कोई दिल पे याद नहीं लेगा। ठीक है, लिख रखा है जो भी मैंने, बाकी कोई ऐसा मत करना कि भाई हेट कर दो कि भाई ये तो ऐसे बोल रहा है। देखो भाई ये 5 मंत्र मैंने लिख रखे हैं, ये अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो भाई बोल रहा हूँ कि आपको स्कोर भाई होगा जिंगल लाला हूँ, जिंगल लाला हूँ। ठीक है, तो आपका स्कोर 100% का स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो है भाई साहब इन्होंने ये मंत्र दिए हैं 5, अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका स्कोर कितना भी आ रहा है, आपका स्कोर 150 आपका आएगा। किस तरीके से आपको फॉलो करना है आपको बताऊंगा कि मंत्र कौन सा ऐसा है जिससे स्कोर डबल हो रहा है आपका। ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर आपका मैं बोल रहा हूँ आप फॉलो करना भाई, 5 मंत्र ये हैं, बस आपको उनको दिन रात आपको वही मंत्र पढ़ना है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बताऊँगा किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा आपका माइंड हैवीनेस तो थी थोड़ा सा हल्का होगी क्योंकि भाई देखो वीडियो देख रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब इसीलिए मैंने बताया ये सब चीज़ें। बाकी भाई मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं बता रहा हूँ 5 मंत्र ऐसे कौन से हैं। मंत्र क्या मतलब बहुत वीकनेस, बहुत मैं जानता हूँ कि आप लोगों से जानता हूँ आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं बना के लेके आया हूँ वीडियो को। मैंने सिर्फ 5 टॉपिक लिखे हैं, आपको वो कंप्लीट आपको करने हैं अच्छे से, बस फोकस करना है उसी को ऊपर। बस आपकी आपको पता है कि आप वो गलतियाँ कर रहे हो, लेकिन आप उसको छांट नहीं पा रहे हो कि आपको गलती खत्म कैसे करनी है, आप जो कर रहे हो वही। ठीक है, तो वही ये 5 चीज़ें हैं, मंत्र कुछ भी नहीं है, बस मैंने लगा दिया है थोड़ा सा मजाक के लिए, थोड़ा सा आपको कॉमिक हो जाओगे कि भाई हाँ, मतलब फनी वे में थोड़ा सा, बस कोई अपना सीरियस नहीं लेगा कि भाई फोटो लगा दिया आपने ये वो, तो भाई थोड़ा सा मतलब कर लेना चाहिए, कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइफ है, इसमें मजे भी करने हैं, इसी लाइफ में सब कुछ करना है। ठीक है, तो उस लाइफ को उस तरीके से जीना है। तो भाई बड़े आराम से तैयारी करो, कुछ नहीं होता तैयारी में, कुछ भी नहीं है। आपको मैथ पढ़ना है, जीके पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। जिसके एग्जाम को जिसको हिंदी पढ़ना हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश पढ़ेगा। थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ाई करोगे भाई हो जाता है, इतना कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी है भाई ये है वो है, भाई कुछ भी नहीं, आराम से पढ़ो तो हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये 5 मंत्र ये है कौन से, भाई ऐसा कौन सा मंत्र आ गया। ठीक है, तो भाई वही बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा है ये। तो नहीं 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 चीज चला गया, अरे यार सारा सस्पेंस खत्म कर दिया मैंने। बेद यार देखो जो लिखा रखा है ना, कौन से 5 मंत्र है। देखो मंत्र है मेरा राम पी के, मैं बोल रहा हूँ कोई सीरियस नहीं होगा, बस फनी वे में बता रहा हूँ मैं। राम पी के मतलब RAMPK, ये 5 बोल दिए मैंने, 5 लेटर हो गए ना, RAMPK। ये आपका मंत्र है, आपको दिन रात आपको इसी का उच्चारण करना है, जितने बार हो सके उसका उच्चारण आपको करना है। ये क्या चीज़ है RAMPK, नॉर्मल मंत्र थोड़ी है, ये बहुत ही अच्छा खासा मंत्र, जो उसको पढ़ेगा उसके स्कोर में
+20 होने वाला है। ठीक है भाई, तो कौन सा ऐसा मंत्र है देख लो भाई। और आपको लग रहा है कि वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर कर देना, आपके दोस्त आपके कोई अगर है तो भाई शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो देखो भाई, ये वाले जो बाबा जी आपको दिख रहे हैं, इन्होंने ये मंत्र की उत्पत्ति करी है, उसका नाम है राम पी के। ठीक है देखो आज हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप बीआरओ ड्राइवर भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए बहुत बेस्ट होगी। इस बुक में आपको दिए जाते हैं 800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न। ये किताब एक स्टडी गाइड है जो आपकी भर्ती में आपको बहुत काम आने वाली है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप बुक खरीद सकते हो ये वाली। इस बुक के अंदर आपको दिए जाते हैं सारे विषय जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, या फिर अर्थव्यवस्था हो। तो हर एक विषय की आपको थ्योरी में अच्छी समझाया गया है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहां जाके आप बुक खरीद सकते हो। देखो भाई, ये है राम पी के। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया था, थोड़ा सस्पेंस बनाने के लिए कि भाई ये मंत्र है वो है, इससे आप थोड़ा रुकोगे, आप समझोगे नहीं। तो भाई मुझे पता है आज के टाइम पे लोग तुरंत वीडियो को स्पीड पे लगाते तुरंत चले जाते, भाई ये तो वो है। भाई मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर मैं आपको नहीं बताता ये चीज़ें किस तरह, अगर मैं समझाऊँ नहीं आपको चीज़ें किस तरह फॉलो करनी है, समझ में आपको नहीं आएगा। आप देख चले भाई चीज़ लिख रखी है ना, तो मतलब नहीं है। तो भाई इसीलिए होता है कि जिसको एक्सपीरियंस है आपको समझाएगा, आपको समझ में, आपको तभी आप आराम से सुनोगे बातों को जो बता रहा है आपको। ठीक है, तो मैंने ये किस चीज़ लिख रखी है, ये जो लिखा हुआ है राम पी के, ये क्या है। देखो भाई, ये आर जो लिया है वो रिवीजन का है, ए जो लिया है वो एनालिसिस का है, एम जो लिखा है वो मॉक टेस्ट है, पी जो लिया है वो प्रैक्टिस सेट है, के लिखा है वो नो योर वीक टॉपिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया है मैंने 5 मंत्र मैंने बनाए हैं राम पी के, 5 लेटर का बना है राम पी के। ठीक है, आपको से कोई बोल रहा है कि भाई मेरे समझ में यार मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, आप बोलना कि मंत्र है एक राम पी के, उसको फॉलो कर लो, बस उसका आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जितना भी उसका नंबर आ रहा है उसका +20 नंबर उसका स्कोर में हो जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा मॉक टेस्ट में भी, और रियल एग्जाम होगा उसका स्कोर वहाँ भी अच्छा खासा है, अगर वो ये 5 चीज़ें फॉलो करेगा तो। अब बात करते हैं किस तरीके से ये फॉलो करनी है। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि आपने पढ़ाई इतनी कर ली है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है आपके एग्जाम को। ठीक है, आपने अगर पढ़ाई करी है तो मैं बोलूँगा कि आपने उस टाइम का यूज़ किया है। आपने पढ़ाई अगर नहीं करी है तो आपने टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, अगर आपने पढ़ाई का यूज़ किया है, अपने टाइम का यूज़ किया है तो टाइम आपको कुछ देगा आगे जाके। ठीक है, अगर आपने वेस्ट किया है तो भाई टाइम थोड़ी कम चीज़ें देगा। अगर आप लोग भाई अभी लास्ट टाइम है, मैं तो पढ़ लेता हूँ, मैं सेक्शन हो जाएगा, भाई मुश्किल हो जाता है। मैं बोला जो पहले से लेकर चले, मुझे पता है चैनल पर जो मेरे चैनल पर जो पब्लिक है वो बहुत पहले से तैयारी कर रही है, मुझे पता है, जोड़ी हुई मेरे पहले से, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी वीडियो बहुत पहले लेके आया था, वैकेंसी भी उस टाइम नहीं आई थी, मैं तभी बताया था, मैं स्टेज पढ़ सकते हो आप लोग उस टाइम तैयारी कर रहे हैं मुझे पता है। तो वही बता रहा हूँ मैं किस तरीके से आप कर सकते हो। पहली भाई तो ये देखो, मुझे पता है आप लोगों को भाई समझ नहीं आता भाई किस तरीके से मैं ढूंढूं। जो पहले मैंने वही लिख रखा है, नो योर वीक टॉपिक्स। मतलब ये क्या है, ऐसे आप ये वीक टॉपिक आप कहाँ से जानोगे कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। मैंने ये लिख रखा है कि पहले अपने आप को जानना है कि आपके वीक टॉपिक कौन से हैं। तो आप बोलो भाई मैं ऐसे कैसे पता करूँ मेरा वीक टॉपिक कौन सा है, तो ये पता चलेगा आपको मॉक टेस्ट लगाने से। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा, बोलेगा भाई मॉक टेस्ट में लगा, तो उससे होता है, उसमें ये दिखता है आप कितने नंबर आ गए, बस बंद कर देता हूँ मैं। भाई देखो, मॉक टेस्ट लगाना वही होता है, ये आपका रियल एग्जाम नहीं है जो आपने देखा भाई एग्जाम दिया, मैंने देखा नंबर कितने आए बस खत्म कर दिया। ये आपका मॉक टेस्ट है, मतलब आपका रियल एग्जाम से पहले वाला होता है मॉक टेस्ट, मतलब तैयारी, मतलब कैसी आपको जो चेक करना होता है। तो मॉक टेस्ट क्या करना होता है, एनालिसिस। तो वही सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको करना है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है आपको पहले। ठीक है, आपको पहले मॉक टेस्ट लगाना है, कहीं से लगा लो, मैं नहीं बोल रहा कि कहीं से लगाओ, आपका जहाँ आपको लग रहा हो कि सही लग रहा है, जहाँ पे एसएससी के पीवाई करा रहे हो, एसएससी का जो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे वो दे रहे हो टेस्ट के अंदर, आप वो लगा लो, वही बढ़िया है। मुझे फालतू कंट्रोवर्सी नहीं करनी कि ये अच्छा है वो अच्छा है, मुझे पता है फालतू में बहुत कुछ हो जाता है, थोड़े से फॉलोवर्स के चक्कर में लोग कुछ भी बोल देते हैं। मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो वहाँ जाके आप अच्छे से देख लो। ठीक है, फिर आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको देखना है कि आपका स्कोर कितना आया, फिर देखना है कि परसेंटाइल कितनी आ रही है, फिर देखना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, फिर आपको जाना है कि आपको एनालिसिस करना है अच्छे से कि आपके वीक टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, वहीं से आपको समझ में आएगा, जब आप एनालिसिस करोगे आपको समझ में आएगा कि आपके वीक टॉपिक कौन से हैं। जैसे आपने मैथ में आते हैं 20 क्वेश्चन, पता चल रहा है कि आपने 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं जो आपको आते थे अच्छे से, वो आपको लग रहा है बहुत इजी थे, 10 मैंने कर दिए बिल्कुल सही है मेरे। बाकी के 10 क्वेश्चन जो हैं उसमें से आपको 5 में आपने लगा दिया तुक्का। ठीक है, चलो भाई हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक है, बाकी के 5 आपने छोड़ दिए। तो ये जो 5 आपने जो 10 किए हैं उसको आपको मत देखो, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है आपको, मत देखना है वो कि भाई मत उसको आप छो भी मत, जो आपने कर दिए से उसको मत देखो, जो आपने गलत किए या फिर आपने जो छोड़े या फिर आपने तो जिसमें तुक्का मारा है आपको उसको देखना है कि बाकी के जो 5 क्वेश्चन जो मेरे से हुए ही नहीं थे, जो समझ में मेरे जो मैंने छोड़ दिए थे, वो आखिर किस तरीके से थे, कौन से टॉपिक से थे,
अगर आपको दिख रहा है कि जो आपने क्वेश्चन छोड़ा है, जैसे वो टाइम एंड वर्क से टॉपिक है, वो टाइम एंड वर्क से है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा टाइम एंड वर्क टॉपिक मेरा वीक है, आपको वो कवर कर लेना है। तो इस तरीके से आप कवर करना है, इस तरीके से, ठीक है। अगला हमारा 5 क्वेश्चन कौन से, वो मैंने बताया जो आपने तुक्का लगाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो आपको वैसे आप मेरे ऑप्शन मारे हो, 4 ऑप्शन हम आप लिख रहे हैं, इसी मान लेते हैं 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए हुए हैं, ये 4 मान लेते हैं, ये ऑप्शन है, 5 वाले को काट दो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये 2 तो कैसे भी नहीं होंगे, बाकी का 2 आपको दिख रहे थे, इन दोनों में हो सकता है, तो आप एक में तुक्का लगा दोगे तो हो सकता है आपको सही हो गया हो, ठीक है। तो ये तरीके होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का। तो अगर आपने वो यूज़ किया है तो आपको देखना है कि मैंने तुक्का जो लगाया वो सही अगर हो गया तो सही हुआ कैसे है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें भी देखनी होती है, ये होता है एनालिसिस का काम। अगर आप ये चीज़ें करते हो आपका स्कोर 100% का स्कोर इंप्रूव आपका होगा ही होगा, ठीक है। अगला हमारा जो मैंने 4th नंबर हमारा जो मंत्र है वो हमारा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस आपको कौन से लगाना है, देखो प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कहीं से जाके मतलब किसी का बैच ले लो, प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, 2 जगह हैं, या तो यूट्यूब से कर लो, ठीक है, या फिर अपनी बुक से कर लो। बुक कौन सी करनी है, बुक में आप, मैं नहीं बोल रहा कि किसी का बुक ले लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई बुक आपको करनी है ऐसी जिसमें एसएससी का पीवाईक्यू दे रखा हो, जिसमें एसएससी का पीवाईक्यू दे रखा हो, बुक आप अच्छे से कर डालो एसएससी के बारे में, तो आपके लिए बुक से कर लो। जरूरत नहीं है कि आप कहीं से फ़ोन खरीदो या फिर आपने यूट्यूब से क्लास लो, आप बुक से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सजेस्ट करूँगा मैं आपको कि आप बुक से भी करो, यूट्यूब से भी करो। यूट्यूब से फ़ायदा ये होगा, जैसे आप यूट्यूब से क्लास अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो बहुत सारे टीचर है, आडलू वाले हमारे सर है, वो आपको करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपको लगवा रहे हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब से ये होता है जिसका भी अगर कॉन्सेप्ट वीक है वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी अगर कर लेगा ना सारे, तो भाई उसका अच्छा खासा स्कोर उसका हो जाएगा, उसके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती हैं। क्योंकि सर जो करा रहे हैं ना वो डेली वही क्वेश्चन लेके आते हैं, उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप डेली वही क्वेश्चन करोगे, अगर डेली आपके माइंड में अपना फिट हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से था, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो आप अगर प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हो, आपका स्कोर पूरा, आप सोच रहे हो सिलेबस पूरा मेरा नहीं हुआ है, प्रैक्टिस सेट भी कर लोगे आप, डेली रेगुलर रहोगे प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो भी आप स्कोर अच्छा करके आओगे। चाहे आपका मैथ हो या आपका जीके हो या फिर हिंदियों की चीज़ें रिपीट ही होती हैं आपकी हमेशा, तो आप उनको रट लोगे तो आपका अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट हमारा जो मंत्र हमारा ये है, रिवीजन है। तो रिवीजन इज द की, भाई समझ लो कि आप सारी चीज़ें कर रहे हो और आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, समझ लो कि सारा आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है, सब चीज़ें करने के साथ आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। रिवीजन मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन इज द की, मतलब रिवीजन नहीं करोगे सारा आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। लास्ट टाइम है जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, पिछले 6 महीने में, पिछले 8 महीने में, पिछले 1 महीने में, आपको सारा रिवाइज करना है, आपको नया की तरफ नहीं जाना है। मैं आपसे बोल रहा हूँ सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, अपना वीक टॉपिक देखो, वो कवर करो यूट्यूब से, कहीं से कवर करो, नोट से कवर करो, उसका एनालिसिस अच्छे से करो, प्रैक्टिस सेट लगा लो, यूट्यूब से लगाओ, बुक से लगाओ, बस इतना सोर्स रखो आराम से, ठीक है। और रिवीजन करो, बस उतना ही रिवीजन करते रहो, बस आपका स्कोर अच्छा खासा आपको इंप्रूव दिख जाएगा। आपको दिख जाएगा कि 7 दिन आप कर लो ये काम, आपको दिखेगा भाई 1 हफ्ते के अंदर आपका स्कोर +20 आपका हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम के पास है, 30 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन आपको ये चीज़ करके देख लो अच्छे से। आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो कमेंट बताना कि भाई इसमें मैंने ये चीज़ें फॉलो करी थी, मुझे रिजल्ट इसका नहीं मिला, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ भाई बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस मुझे है इन चीज़ों का, मैंने चीज़ें कर रखी हैं, मैं चीज़ें आज भी चीज़ें करता हूँ, तब मुझे लगता है कि मेरे स्कोर में इंप्रूवमेंट मेरे में हो रहा है, ठीक है। तो भाई यही थी 5 मंत्र मैंने आपको बता दिए हैं, ये 5 मंत्र थे। आपको बताना है कैसे बता सकते हो कि भाई ये 5 मंत्र हैं, सिलेक्शन जर्नी वाले भैया ने भाई दिए हैं ये 5 मंत्र। मंत्र जो है वो है राम पी के, तो भाई राम पी के का आप उच्चारण कर सकते हो इस तरीके से। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट करो अच्छे से, ठीक है। ये नहीं है कि भाई फ़ोन में लगा रहे हो कि मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें कहीं और खो गए, आप यूट्यूब खोलने लगे उतने में, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, सब नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो। जो काम अभी कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो वही करते रहो बस। टेक्स्ट बुक पर अगर लगा रहे हो टेस्ट, तो टेस्ट ही लगाओ, मैं नहीं बोला टेक्स्ट बुक पर लगाओ, जहाँ आपका मर्जी करे, जहाँ आपको लग रहा है कि एसएससी का रिलेवेंट आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, आप वहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारे 5 मंत्र यही थे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, बाकी वीडियोस में और भी लेके आऊँगा इसी तरीके से बताऊँगा, मतलब फ़नी वे में, जैसे आपको भी बोर फील ना हो और आपको आपकी मतलब नॉलेज भी आपको मिल जाए। इस तरीके से आपको वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।